साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है, एक पत्नी ने नदी के किनारे खड़ी होके अपने पति को बोलती है कि नदी के तरफ देखो, सेल्फी लेनी है। पति जेब से मोबाइल निकालकर पत्नी को दे देता है, इस विश्वास के कारण कि पत्नी हमारी बढ़िया फ़ोटो खींचेगी, हमारी सेल्फी बढ़िया आएगी। साथियों, पति तो बहुत खुश हुआ कि पत्नी उसकी बढ़िया सेल्फी लेगी, बढ़िया फ़ोटो आएगी। जब पति पत्नी की तरफ मुँह करके खड़ा था, तो पत्नी बोलती है, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए आप नदी के तरफ मुँह करके खड़े होइए, जिससे पानी का बहाव और आपकी सेल्फी भी बहुत अच्छी आएगी। पति जो है, पत्नी की बातों में आ गया और नदी के तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। और जैसे ही पति ने उस नदी के पुल के बहाव की तरफ खड़ा हुआ, पत्नी ने जोर से धक्का दे दिया। मतलब सेल्फी उसकी हो गई, जोर से धक्का दे गया। अब आपको तो मालूम है, इतना बारिश हो रहा, हर जगह बाढ़ जैसा माहौल है, पानी का बहाव, नदी का बहाव तेज है। वो बेचारा उस नदी में गिर जाता है। लेकिन गिरने के बाद जो होता है, जो पत्नी का मंसूबा था, वो कामयाब नहीं हुई। तो आप इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। साथियों, पत्नी जब धक्का दे दी, तेज बहाव में पति गिर गया, लेकिन अच्छाई ये रही कि वो पति तैराक था, तैरना जानता था। वो तैर के नदी के किनारे किसी छोर पे जाके लगा। मतलब एक पेड़ है, 2-3 पेड़ हैं वहाँ और 2-3 चट्टानें हैं। हमने वीडियो देखा है उसको। वो वही चट्टान, पत्थर की चट्टान और पेड़ को सहारा लेके, और नदी का बहाव तेज है, वो बेचारा वहीं जाके बैठ गया पत्थर पे। इतना बड़ा पत्थर है 2-3, और 2-3 पेड़ है वहीं पे। वो बेचारा बैठ गया वहीं, और उसके बाद में बैठे-बैठे वहीं से चिल्ला रहा है। और इसकी पत्नी जो है, दूसरे तरफ मुँह मोड़ के वहीं खड़ी है। मतलब जो राहगीर पुल से जा रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रही है कि हमारा पति गिर गया। हाँ, इसको मदद तो मांगना चाहिए था, नहीं मांगी। ये तो सोच रहे थे कि चला जाए, लेकिन उसकी नसीब थी। जो कहते हैं ना कि जीने वाले को कोई मार नहीं सकता है। जितना दिन आपको धरती पे रहना है, उतना समय आपको काट के ही जाना है। न 1 मिनट आगे, न 1 मिनट पीछे। समय पूरा हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक चले ही जाना है, धरती छोड़ देना है। साथियों, वो आदमी जो है, वो ये महिला का पति जो है, वो वहाँ से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, हाथ उठाता है। कुछ राहगीरों की निगाहें जो है उधर पड़ी। जैसे मोटरसाइकिल लोग बैठे रहते हैं, तो या बोलेरो में भी बैठे, कार में बैठे, तो इधर-उधर तो देखते ही रहते हैं। तो किसी की निगाह वहाँ गई, 2-4-5 मोटरसाइकिल वाले रुके, 2-4 बोलेरो वाले रुके, फिर एक रस्सी का बंदोबस्त किए वो लोग। रस्सी को फिर जो है पुल में बाँध के, पुल का जो मोटी सरिया होती, छड़ होती है, जो रेलिंग लगी होती है, उसमें बाँध के वो रस्सी को वहाँ उसके पास पहुँचाए जो है, और फिर वो रस्सी पकड़ के किसी तरह बेचारा वो बाहर आया, पुल के बाहर आया। आया तो पति-पत्नी में नोक-झोंक होने लगा कि तुमने हमको धक्का दे दी। उसने बोली, नहीं, हमने धक्का नहीं दिया। औरतें का एक चरित्र भी है, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ,
कोई बुरा ना माने कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ औरतें हैं ऐसे 420 वाली वो लोग धक्का दे दी और जब वो बच गया, तो फालतू का रोने-धोने का नाटक मचाने लगी। अब वो जब बच गया होगा, निकलता होगा तो इसकी धड़कनें तेज हो गई होगी। मैं तो इसको मारने का प्लान बनाई थी, ये तो बच गया। हाँ, औरतें का जो सामान्य तरीका होता है आजकल देखते हैं हर जगह ही ऐसी कहानियाँ हैं। उसका रोना-धोना और सब चालू हो गया, नहीं मैं तुमको धक्का नहीं दी, तुम गिर रहे थे, मैं तुमको बचा रही थी, पकड़ रही थी। फिर वो बोला तुम आवाज़ क्यों नहीं लगाई, राहगीर जा रहे थे, उनसे मदद क्यों नहीं माँगी? तो झूठ बोलती है, बोलती मैं मदद माँगी जो है, मदद कुछ नहीं माँगी थी। सोचिए साथियों, ये बात आई और गई, कुछ दिन तक 1-2 दिन तक मैटर शांत रहा, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बना लिया। जब इसको निकाल रहे थे वहाँ से, गिरने का तो वीडियो नहीं है, जो वहाँ से निकाल रहे थे लोग तो वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो इसकी भी धड़कनें तेज हुई, तब इसने जाके 1 या 2 दिन के बाद थाने में जाके शिकायत दर्ज कराता है। शिकायत क्या दर्ज कराता है? इसका नाम है कटप्पा। ये बोलता है कि मेरा नाम कटप्पा है, एमसीसी लेबर कॉलोनी नागप्पा कट्टा, शक्ति नगर का रहने वाला हूँ। शक्ति नगर का रहने वाला है और बताता है इसकी शादी जो है, मतलब लिखता है उस शिकायत पत्र में कि हमारी शादी शक्ति नगर की शिव पार्वती कल्याण मंडप में हुई थी 18 अप्रैल 2025 को। 18 अप्रैल मतलब 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई, अभी 3 भी महीना नहीं हुआ है शादी का। और ये घटना कब हुई है? 11 जुलाई को। आगे बताते हैं आपको। ये बताता है कि शिव पार्वती कल्याण मंडप में हुई थी। यह शादी रायचूर जिले की लुंगसुर तालुका की जो एक लड़की है जिसका नाम वीरेश है और संगुल की दूसरी पति गदम्मा के नाम की लड़की के साथ हुई थी। और ये बताता है मुहर्रम के त्योहार की वजह से हमारी बीवी मायके गई थी, मतलब ये जो लिखा है शिकायती पत्र में। और 11 जुलाई को मैंने उसे अपनी बाइक पर वापस लाने के लिए गया था, अपनी ससुराल लिंगसूर से शाहपुर लिंगसूर गया था। और फिर जब इस पत्नी को लेके आ रहा था तो लिंगसूर से शाहपुर और अलग-अलग जो रोड हैं, रोड से वापिस आ रहा था। वहां से होते हुए जब यह लोग नदी के पुल पर पहुंचते हैं तो पत्नी जिद करने लगती है सेल्फी लेने के लिए। बिरजापुर बैराज में बिरजापुर बैराज के पुल के पास सेल्फी लेते हैं। मेरा फोन लिया और हमें बोली पानी की तरफ मुंह खड़ा करके खड़े हो जाओ, पानी की तरफ देखो। और जब मैं देखने लगा पानी की तरफ, जैसे मैं खड़ा हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया। साथियों, आज किस पे विश्वास किया जाए? विश्वास करने लायक है कोई आज के समय में? और उसके बाद ये लिखता है उसी शिकायती पत्र में, हमारी चीखें सुनकर राहगीरों ने, बाइक और बोलेरो वालों ने हमें रस्सी की मदद से बाहर निकाला, लेकिन हमारी पत्नी हमें बचाने में कोई मदद नहीं की, जिससे मुझे साफ जाहिर होता है कि हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं रहना चाहती। हम उसे उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। इस शिकायती पत्र देने के बाद उसने कहा कि मैं उस पत्नी को
उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ और अब उसके साथ नहीं रहेगी। थाने में शिकायती पत्र में यह सब लिखा हुआ है और वो पत्नी को ले जाके मायके छोड़ दिया। और ये भी शिकायती पत्र में लिखा कि साहब, अगर किसी को विश्वास नहीं है, इस घटना के जो चश्मदीद हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर भी मैं शिकायती पत्र में लिखा हूँ, आप फोन करके पता कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। एक इंसान समझो मरते मरते बच गया। अगर वो तैरना नहीं जानता होता, इस तेज नदी के बहाव में उसको धक्का मार के गिरा दी और पुल के नीचे से नदी में जाके गिरा, हाँ, तब ये उसको क्या एक साजिश भी रच देती है महिला। ये बोलती कि वहां सेल्फी ले रहे थे और अचानक गिर गए, इसको मतलब हादसा में तब्दील कर देती है। मतलब इस कहानी को अगर ये मर जाता इंसान, डूब के उसमें मर जाता, तो इसकी जो पत्नी है इस घटना को हादसा बता देती। बोलती कि सेल्फी ले रहे थे, उनका पैर फिसल गया, वो नदी से पानी में गिर गए, हमने बहुत बचाने की कोशिश की, हम नहीं बचा पाए। मतलब एक नई कहानी खड़ी हो जाती। दोस्तों, सोचिए आज के समय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोग तो खुद समझदार हैं, खुद देख रहे हैं, न्यूज़ हर जगह चल रही है, रोज एक एक न्यूज़ आ रही है। एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा, कोई नहीं जानता है। दोस्तों, एक कहावत है, कहावत कहें या कहानी कहें, जो भी कहें, आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाला पल किस शक्ल में होगा, किस शक्ल में हमारे सामने आएगा, कोई नहीं जानता है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं। साथियों, ये बातें याद रखना, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम नहीं सभी, वो आने वाला कल किस शक्ल में होगा हमारे सामने कोई नहीं जानता। लेकिन इस पल को हम सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं। साथियों, अलर्ट रहें, सावधान रहें हर एक छोटी बड़ी बातों से। छोटी बात हो तो उसको भी अवॉइड मत करिए, बड़ी बात है तो उस पर भी नज़र बना के रखिए। हर छोटी बड़ी बातों पर नज़र रखिए साथियों, तभी हमारा आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। कहाँ से किसके मन में कौन सा खंजर पल रहा है, कोई नहीं जान सकता है। किसी के ऊपर भरोसा करना इतना कठिन होता जा रहा है कि इंसान किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर ना करे। हम जिसके ऊपर भरोसा करें वही हमारे साथ दगा कर जाए, और हम जिसके ऊपर नहीं भरोसा करें, हो सकता है आने वाले समय में हमारा साथ दे जाए। इसलिए होशियार रहिए, अलर्ट रहिए, जहां भी रहिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखिए, अपने प्रदेश का, अपने देश का ख्याल रखिए दोस्तों। नहीं तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा, जिसकी आहटें अभी से ही सुनाई पड़ रही हैं। आने वाला कल कुछ भी हो सकता है। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों, शेयर करिए अपनों के साथ। देखते रहिए सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी। इस क्राइम स्टोरी में आपको हर दिन एक नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी, जिससे आप जागरूक होंगे। हमारा एक कहानी सुनाने का मतलब
किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं है साथियों, बल्कि आप सभी को, हम सभी को जागरूक करना है। हम जागरूक रहेंगे तभी एक बढ़िया सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। जागरूक रहना हमारा एक मकसद है, जागरूक करना। इस कहानी से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।